हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में पहले मैंने बताया है जीएच के बारे में, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ जीएच सिक्रेशन। तो इसके अंदर दो टॉपिक आता है। इसमें एक होता है जीएच रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा होता है जीएच इनहिबिटिंग हार्मोन, जीएचआरएच और जीएचआईएच। फर्स्ट है स्टिमुलाई दैट इंक्रीजेस जीएच सिक्रेशन। इसमें ऐसा स्टिमुलस जो ग्रोथ हार्मोन को उसका सिक्रेशन इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे ही बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा वैसे ही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। दूसरा है मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज। जब हल्का फुल्का एक्सरसाइज करेंगे तब ग्रोथ हार्मोन एज इट इज़ रहेगा, जैसे नॉर्मल सिक्रेशन होता है वैसे। लेकिन जैसे ही मॉडरेट और सीवियर मोड में आएगा एक्सरसाइज, वैसे ही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने लगेगा। थर्ड है फास्टिंग। फास्टिंग में ग्रोथ हार्मोन जो है वो बढ़ता है, लेकिन 2-3 दिन का फास्टिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर एक दिन कोई फास्टिंग किया तो उससे ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा नहीं, लेकिन 2-3 दिन लगातार जब फास्टिंग हो जाएगी तब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। फोर्थ है आफ्टर प्रोटीन मील्स। प्रोटीन मील्स हम जब भी लेते हैं तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, इसीलिए जिसको जो ग्रोइंग किड होते हैं उसको प्रोटीन इंटेक दिया जाता है। उसके बाद फिफ्थ है इमोशनल एंड स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई। इमोशनल क्या हुआ? कोई भी इंसान इमोशनल भी होता है और इमोशन में स्ट्रेसफुल भी होता है, क्योंकि इमोशन दो तरह का हो जाएगा, या तो कोई बहुत खुश हो जाएगा या दुखी हो जाएगा। तो दोनों जो भी होगा, जो स्ट्रेस देगा, उसमें ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। अब इमोशनल और स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई में क्या क्या आएगा? पहला है ट्रॉमा। किसी तरह का ट्रॉमा अगर होता है तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। दूसरा है सर्जिकल ऑपरेशंस। किसी भी तरह की सर्जरी होती है किसी के बॉडी में, तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। थर्ड है इसमें एक्सपोजर टू कोल्ड। जैसे ही एक्सपोजर होगा कोल्ड का, वैसे ही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा स्टिमुलस जो इंक्रीज करेगा ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को। अब दूसरा है जो डिक्रीज करेगा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन, जिससे डिक्रीज होगा। वैसा कौन कौन सा फैक्टर है? तो पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज होना शुरू होगा, वैसे ही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होना डिक्रीज कर जाएगा। मतलब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बंद तो नहीं होगा, लेकिन डिक्रीज करेगा। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? ये बीपी कंट्रोल करता है। तो बीपी कंट्रोल करने के लिए जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनेगा तो वो क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देगा। दूसरा है आरईएम स्लिप। पहले भी हम बताए हैं आरईएम क्या होता है, लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं। आरईएम होता है रैपिड आई मूवमेंट। और रैपिड आई मूवमेंट कब होता है? स्लिप का स्टेज होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ जो स्टेज होता है, फोर्थ स्टेज ऑफ स्लिप, इसको बोलते हैं आरईएम स्लिप। इसमें आई का जो आई बॉल जो होता है उसका मूवमेंट बहुत रैपिडली होता है। इसको डीप स्लिप भी बोलते हैं। डीप स्लिप कब होता है? कोई भी इंसान जब सो गया तो तुरंत से डीप स्लिप नहीं आता है, पहले सोता है, लेकिन जिसको बोलते हैं कच्ची नींद, वो थोड़ा सा जगाओ या कुछ आवाज़ हुआ वैसा या कुछ भी, तो उसमें नींद खुल जाती है, तो वो डीप स्लिप नहीं हुआ। लेकिन जब सोए उसके बाद लगभग 1.25 घंटे बाद जो स्लीपिंग सिचुएशन होता है उसको डीप स्लिप बोलते हैं। और उसमें स्टेज वाइज ये फोर्थ स्टेज आएगा। फोर्थ स्टेज में आरईएम स्लिप हुआ, रैपिड आई मूवमेंट, उसमें आई बॉल का मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है। और जैसे ही आरईएम स्लिप आएगा वैसे ही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होना कम हो जाएगा। थर्ड है ग्लूकोज इन्फ्यूज़न। किसी वजह से
पेशेंट है या कुछ भी ग्लूकोज की कमी हो गई बॉडी में और उसके वजह से उसको ग्लूकोज इन्फ्यूज़न देना पड़ा, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज इन्फ्यूज़न पड़ता है तो वो प्लाज्मा को डिक्रीज़ कर देता है, और प्लाज्मा जब भी डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ये ऐसा स्टिमुलस होगा जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन को डिक्रीज़ कर देगा। है लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी में क्यों हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन डिक्रीज, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई ओस्ट्रोजन। ओस्ट्रोजन का जो प्रेजेंस होता है बॉडी में लेट प्रेगनेंसी में वो बहुत हाई लेवल पे जाता है, इसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। एक्शन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन का एक्शन क्या क्या है इसमें ये पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें पहला है एक पॉलीपेप्टाइड होता है सोमैटोमेडीन्स, जो कि लीवर, किडनी, मसल्स ये सब में प्रोड्यूस होता है, और ये क्या होता है, स्टिमुलेट होता है ग्रोथ हार्मोन के थ्रू। तो पॉलीपेप्टाइड जिसका नाम है सोमैटोमेडीन्स, ये ग्रोथ हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है, और सोमैटोमेडीन क्या करता है, सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लास्टली क्या हुआ, सेल ग्रोथ होगा। मतलब कि ग्रोथ हार्मोन किसको स्टिमुलेट किया, सोमैटोमेडीन्स को, और सोमैटोमेडीन्स सेल ग्रोथ किया। दूसरा है नर्व ग्रोथ फैक्टर। नर्व ग्रोथ फैक्टर एनजीएफ हुआ, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन का रोल नर्व ग्रोथ में भी है। उसके बाद थर्ड है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल पता ही होगा सबको, एपिडर्मल मतलब कि डर्मल मतलब स्किन होता है और एपी मतलब अपर हुआ। तो जो सबसे अपर लेयर होता है स्किन का, उसके ग्रोथ फैक्टर में एक रोल ग्रोथ हार्मोन का भी है। नेक्स्ट है ओवेरियन ग्रोथ फैक्टर, मतलब कि ओवरी में जो ग्रोथ होता है उसमें भी ग्रोथ हार्मोन का एक्शन होता है। नेक्स्ट है थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है टी सेल्स, ठीक है। टी सेल को ये ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है, और टी सेल का इम्पॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम में। तो इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी बनाता है बी सेल और टी सेल। तो टी सेल और बी सेल दोनों को क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है, और उसकी वजह से एक्शन में आता है। दूसरा आया इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। अब ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म में भी है। पहला है इसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये क्या करेगा, तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक होता है बिल्डिंग अप, मतलब कि बनाना। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या करता है कि ये प्रोटीन बनाता है हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन जो हुआ वो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा। मिनरल मेटाबॉलिज्म दूसरा है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे तो क्या फर्क पड़ेगा, समझ में आ गया ग्रोथ हार्मोन के एक्शन से। दूसरा है मिनरल मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, मिनरल मेटाबॉलिज्म में Ca+ का एब्जॉर्प्शन जीआईटी में बढ़ाता है। जीआईटी क्या हुआ, तो मिनरल मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है, Ca का एब्जॉर्प्शन जीआईटी में बढ़ाता है। जीआईटी क्या हुआ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जीआईटी में जो Ca का एब्जॉर्प्शन है उसको क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। उसकी वजह से Na और K दोनों का लेवल डिक्रीज कर जाता है, और मिनरल जो है, सारा मिनरल जो है किडनी से वो डाइवर्ट कर जाता है ग्रोइंग टिश्यूज़ में। तो ग्रोइंग टिश्यूज़ में जब जो अच्छा मिनरल है वो डाइवर्ट कर गया ग्रोइंग टिश्यूज़ में, तो ग्रोथ ऑब्वियसली बढ़ेगा। इसलिए ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, मिनरल मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट डालता है। अब हमारा थर्ड है इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट पे क्या करेगा,
कार्बोहाइड्रेट पे जो एक डायबिटोजेनिक होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, डायबिटीज कॉज करेगा, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है ये बॉडी में। और हाइपरग्लाइसीमिया क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा बॉडी में, और ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ेगा तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। इसीलिए ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट पे क्या करता है, एक्शन क्या हुआ उसका, डायबिटीज कॉज किया। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा कि हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस करता है। कैसे हाइपरग्लाइसीमिया कैसे प्रोड्यूस होगा बॉडी में, क्योंकि ये क्या करता है, बॉडी में जो इंसुलिन इफेक्ट होता है उसको एंटागोनिस्ट कर देता है, मतलब कि उसके अगेंस्ट में काम करता है। तो इंसुलिन क्या करता है, शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करता है, और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने वाला इंसुलिन है, उसको ये क्या कर देता है, उसका एक्शन ही रोक देता है। तो इसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया और टिश्यूज में भी बढ़ गया, इसकी वजह से डायबिटीज प्रोड्यूस हुआ। अब है, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट पे। अब मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट डालता है, तो मेटाबॉलिज्म पे इसका कैटाबॉलिक इफेक्ट है, मतलब कि ब्रेक डाउन करता है। अभी थोड़ी देर पहले प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मैंने बताया था एनाबॉलिक इफेक्ट जो बिल्डिंग अप हुआ, और दूसरा हुआ ये कैटाबॉलिक इफेक्ट। कैटाबॉलिक इफेक्ट हुआ ब्रेकिंग डाउन। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म पे कैटाबॉलिक इफेक्ट डालता है, मतलब कि फैट का जो मोबिलाइजेशन है उसको इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज करने की वजह से ब्रेकडाउन होगा और मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट हो गया। अभी फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और भी है, किडनी पे क्या इफेक्ट डालता है या और बॉडी पार्ट्स पे क्या इफेक्ट डालता है, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय बाय।